नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का सुपर फास्ट तरीके से आपका रिवीजन सेट चलाया जा रहा है। इसमें आपको टोटल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, इसका पीडीएफ भी दिया जा रहा है आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर आप सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर के साथ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। इसमें आप बताइएगा कि ये सेट आप सभी लोगों ने लगा लिया है पहले से, लेकिन रिवीजन सेट में आप कितना नंबर ला पा रहे हैं इन 100 क्वेश्चन में से। देखते हैं कौन कितना कमेंट करके बताता है कि कटअप कितना आया है। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि राबुरी भारद्वाज को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे तेलुगु भाषा के लिए। किसको? तेलुगु भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है। तो राजवंश से पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, चंदेल। क्या हो जाएगा? चंदेल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो कन्हैया त्रिपाठी हो जाएगा। 2020 का करंट अफेयर है, इसको आप याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है कि डिग्निटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये जो परियोजना है ये सितंबर 2020 में शुरुआत किया गया था। आंसर आपका देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा किया गया प्रोजेक्ट चीता के द्वारा। किसके? प्रोजेक्ट चीता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार के शहर यानी दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वाले यानी पटरी वालों को कितने हजार तक कर्ज मुहैया कराएगी। तो ये जो कर्ज मुहैया देखा जाए तो 20,000 रुपया हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखा जाए तो अक्षय कुमार हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा गया है तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका राहत इंदौरी हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको मैथ लगाना है तो मैथ आपको पीडीएफ के थ्रू लगा सकते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे। निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जे.एम. किंज हो जाएगा। जे.एम. किंज। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पादित तरंगों की देखा जाए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य समान हो तथा कलांतर निम्न यानी नियत हो। तो इस प्रकार से आंसर आपका सी हो जाएगा। पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है। तो ये जो उत्सर्जित होता है कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सामान्यतः प्रकाश किरण पुंज की चौड़ाई निश्चित होती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण याद रखिएगा, बी हो जाएगा, विवर्तन। क्या हो जाएगा? विवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील या फिर झीलें रामसर साइट से यानी रामसर साइट में सम्मिलित हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, 1, 2, 3 यानी देखा जाए तो सस्ताम कोट्टा, उसके बाद बेमनाद और आपका अष्टमुड़ी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कहता है कि अम्ल क्षार के साथ उदासीनीकरण के परिमाण स्वरूप मिलते हैं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, H2O। क्या हो जाएगा? H2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि रैमजेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, केवल एक यानी रैमजेट सुपरसोनिक गति पर प्रभावी तरीकों से कार्य करता है। रैमजेट, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एकल जैविक अणु को मापने में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। तो उपकरण का नाम है आपका ऑप्शन बी यानी स्टैंडिंग वेब यानी एगी जयल नोनोमेट्री हो जाएगा। नोनोमेट्री, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र नहीं है। तो इसमें से पूछा गया है कौन सा कोलाइड तंत्र नहीं है, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। तो भारतीय राज्य देखा जाए तो आपका कर्नाटक हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध केंद्र बिंदु है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे देखा जाए तो स्टेम कोशिकाएं कहा जाता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। कुतुब उपनाम से फारसी में कौन कविताएं लिखता था। तो इसका आंसर सभी लोग नोट करेंगे, जैनुल अबादीन हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे 24 का बी आंसर हो जाएगा। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो ये जो किया गया था 1916 में किया गया था, आंसर आपका देखा जाए तो 25 का क्या हो जाएगा, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने किया है। तो ये जो किया गया है आप सभी लोग नोट करिएगा, डी हो जाएगा, यानी दिलावर खान। क्या हो जाएगा, दिलावर खान आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बहलोल लोदी ने जैनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो ये कब मिला लिया था, तो 1484 में मिला लिया था, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो कश्मीर का पूछा गया है तो शमसुद्दीन शाह हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। तो कौन से क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, तमिलनाडु का पूर्वी तट हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे 29 का बी आंसर हो जाएगा। भारत में कभी न समाप्त होने वाला उपज का मौसम देखा जाता है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि यहाँ वर्ष भर तापमान पौधों की वृद्धि के अनुकूल बना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून की पूर्वी शाखा से भारत के किस भाग में वर्षा होती है। तो भारत के कौन से भाग में वर्षा होती है, तो उत्तरी भारत हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, चक्रवात। क्या हो जाएगा, चक्रवात आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। इसका आंसर देखा जाए तो सार्वजनिक आय और व्यय के बीच अंतर को कम करने के लिए होता है, आंसर आपका बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, द्रव्य पूर्ति यथावत रहने पर द्रव्य के मांग में वृद्धि होती है, ऐसा क्यों होता है ये। तो देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा, बैंक की दर में कमी हो जाएगी, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद वित्तीय तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखती है। तो आंसर आपका 35 का क्या हो जाएगा, देखा जाए तो डी हो जाएगा। संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष प्रशासनिक कार्य मूल्यांकन रखा जाता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट करिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पर निम्न में से किन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो आप इसका उत्तर याद रखिएगा, 3 4 हो जाएगा, यानी बोलने का असीमित अधिकार चाहे वह कोई भी विषय हो। चौथा है कि संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 114 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में पवन अपरदन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो आपका पेडी प्लेन कहा जाता है, आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण कौन सा है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका व अपलेशियन हो जाएगा, आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। नदी अपरदन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पेनी प्लेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेनी प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इरावती नदी किसमें जा मिलती है। तो इरावती नदी देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है, आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करके बताएं।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कदम्ब वंश की स्थापना मयूर संवर्मन ने किया था। कदम्बों की राजधानी देखा जाए तो वैजयंती या फिर वनवासी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वाण भट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। यह सभी मिथक किस युग से जुड़े हुए हैं। तो ये देखा जाए तो कौन से युग से जुड़े हुए हैं, तो द्वापर युग से। अगला प्रश्न है कि यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बोरा। क्या हो जाएगा, बोरा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कहता है कोसै शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। तो ये जो प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए किया जाता है। आप सब लोग इसको नोट कर सकते हैं। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, तो आइसोबात कहा जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर है। तो ये आपका देखा जाए तो आंसर आपका ए हो जाएगा, एशिया। क्या हो जाएगा, एशिया आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मैथ का है तो मैथ आप लगाइएगा पीडीएफ के थ्रू। वह नदी दिल्ली में है, कौन सी। तो आप सभी को पता ही होगा, यमुना नदी आपका यहाँ पे हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे आपका 5.5 घंटा आगे है। आंसर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कहता है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। सभी को पता है कि भारतीय संविधान में 22 भाग है और अनुसूची कितना है, बताइए 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान का 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। आंसर आपका 53 का डी आंसर हो जाएगा। ये सब लगाइएगा पीडीएफ के थ्रू, सभी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी। तो इसका आंसर आपका 58 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बताइए। 58 का आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, नीना रॉय। क्या हो जाएगा, नीना रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस देश की मेजबानी में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास यानी कवकाज 2020 में भाग लेगा। तो इसका आंसर आपका 59 का देखा जाए तो डी हो जाएगा, रूस आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भारतीय रेलवे किस राज्य में इजई नदी पर दुनिया का सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कर रहा है। तो आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 60 का देखा जाए तो डी हो जाएगा, मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सुरेश रैना किस खेल से जुड़े थे जिन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया है। तो सभी को पता है क्रिकेट से जुड़े थे सुरेश रैना और इन्होंने संन्यास ले लिया है। किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए यानी अरुणोदय योजना की शुरुआत की है। तो आंसर आपका 62 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, असम आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाना के राष्ट्रपति के रूप में इरफान अली ने शपथ लिया है। युवाना की राजधानी कहाँ पर है। तो ये आपका जॉर्ज टाउन में स्थित है। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2019 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन नहीं है। तो इसमें से देखा जाए कौन नहीं है तो आंसर याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अब केंद्रीय बल द्वारा कार्य किया जाता है कौन सा। तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। कहता है कि एलईडी का आविष्कार किसने किया है। एलईडी, तो देखिए एलईडी का आविष्कार देखा जाए तो निक होलो न्याय द्वारा किया गया है। आंसर आपका 66 का ए उत्तर हो जाएगा। महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे। तो सभी लोग आंसर याद रखेंगे। 67 का आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा, मौर्य। मौर्य आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था। बहुत लोकप्रिय था तो देखा जाए तो आपका शतरंज हो जाएगा। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगाने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भूगोल शास्त्री कौन थे। बताइए इसका आंसर आपका यानी भास्कराचार्य हो जाएगा। आंसर आपका 69 का देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है। इसमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है। तो सतारा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। कांच यानी ग्लास क्या है, बताइए। कांच यानी ग्लास क्या है। तो अक्रिस्टलीय
यानी रवाहीन ठोस है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर आपका केवल 2 हो जाएगा, यानी ग्रेफाइट हीरे की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो आप सभी लोग इसको नोट करिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलाया या फिर मिलता है। तो 73 का आंसर बताइए क्या होगा। 73 का आंसर देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा, यानी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल हो जाएगा, बी उत्तर हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की रोगजनक जल हैजा रोग का कारण बनता है। तो 74 का आंसर आपका बैक्टीरियल हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण यानी युग्मकोद्भिद है, बताइए। तो इसका आंसर आपका ब्रायोफाइटा हो जाएगा, आंसर आपका 75 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो माइग्रेन के इलाज के लिए पूछा गया है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, सुमेथ्रिप्टिन हो जाएगा, सुमेथ्रिप्टिन, ठीक है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किस तलहटी में स्थित है, यानी भीमबेटका। तो आप सभी लोग याद रखेंगे विंध्य रेंज हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है, कितने वर्ष बाद। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा 6 माह बाद, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है, बताइए। तो 79 का आंसर देखा जाए तो कोई सीमा नहीं होता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, कहता है कि एक वस्तु जब स्थिर यानी एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगा, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य जल नहीं लगाया जाए। तो वह न्यूटन का कोई गति यानी कौन सा गति है, बाह्य बल यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जल लिखा गया है। तो इसका देखा जाए 80 का, तो आंसर आपका प्रथम नियम हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया था। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, 1917 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉफमैन किससे संबंधित है। हॉफमैन, तो ये आपका संबंधित है लॉन टेनिस से। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, सभी को पता है, ये आपका 1885 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि रेक्टिफायर्स परिवर्तित करते हैं किसमें। ये जो परिवर्तित किया जाता है एसी से डीसी के अंदर देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है। कौन सा कोण होता है, तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाया जाता है, आंसर आपका ए आंसर हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया। तो परमाणु रिएक्टर का देखा जाए तो एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था, आंसर आपका 87 का देखा जाए तो ए हो जाएगा। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था। तो ये जो पहनाया गया था 1674 में पहनाया गया था। कब, 1674 में। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था। तो ये जो ताजमहल का निर्माण कराया गया था मुमताज़ बेगम के लिए कराया गया था, आंसर आपका डी हो जाएगा। प्राग किस देश की राजधानी है। प्राग, तो आप सभी लोग बताइए। तो चेक गणराज्य का प्राग एक राजधानी है, आंसर आपका सी हो जाएगा। दोनों गोलार्धों में समान दिन और रात किन यानी दिन और रात इन दिनों में होते हैं, यानी कौन से तारीख को। तो देखा जाए तो 21 मार्च और 23 सितंबर हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो ये जो मिट्टी का नाम है आपका लेटराइट मिट्टी हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। गणेश महोत्सव, ये जो महोत्सव किया गया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, आंसर आपका बी हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। तो इसका नाम बताइए। तो आपका बैंकिंग सोडा हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है। तो सबसे कम गलनांक देखा जाए तो मरकरी का हो जाएगा। जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये जो कहा जाता है तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, टैक्सोनॉमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च सांद्रता के क्षेत्र में उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या कहते हैं? ये जो कहा जाता है सक्रिय आवागमन कहा जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। आरएनए का यानी आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो इसका प्राथमिक कार्य देखा जाए तो प्रोटीन संश्लेषण होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अभी आपका मैथ वगैरह है तो इसको आप पीडीएफ के थ्रू लगा लीजिएगा। देखिए आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आपको लगता है कि जो मेहनत किया जा रहा है आपके लिए प्रैक्टिस अच्छा हो रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। अपने कम से कम फेसबुक में ही शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को अपना प्रैक्टिस रिवीजन कर पाएँ। मिलता है एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।